क्रिप्टो विद नील्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क सारे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, साथ ही बात करने वाले हैं पाई कोइन बाइनेंस पे कब तक लिस्ट हो सकता है, बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद पाई कोइन का क्या रेट बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बाइनेंस जो है वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, यहीं सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेड होता है। तो बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद आप देखेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज उसके रेट में बहुत ज़्यादा उछाल आता है। तो पाई कोइन की बाइनेंस पे लिस्टिंग होने के बाद क्या वैल्यू बनेगी, $314 बनेगी, $314159 बनेगी, $100 बनेगी। इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं पाई कोइन की, आखिर क्या वैल्यू बनेगी बाइनेंस पे लिस्टिंग होने के बाद, क्या जो नॉर्मल पायनियर्स उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, सब कुछ जानेंगे दोस्तों डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाई नेटवर्क से आ रहे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है इंडोनेशिया से। दोस्तों यहाँ पे एक पाई शोरूम की शुरुआत हुई है। पाई शोरूम की शुरुआत होने वाली है दिसंबर के मंथ में, और यहाँ ये लोग जो पेमेंट है वो लेने वाले हैं पाई कोइन से, वो भी जीसीबी के रेट पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि इनका जो लॉन्चिंग का इवेंट होने वाला है वो 12/31/2023 यानी दिसंबर के मंथ में होने वाला है। और ये लोग जीसीबी के रेट पे क्या बेचने वाले हैं, कार, मोटरसाइकिल, ज्वेलरी एक्सेट्रा, ये लोग जीसीबी के रेट पे सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये जीसीबी के रेट पे सेल करेंगे तो इनको फ़ायदा क्या होने वाला, अब यही जाने। हो सकता है कुछ पैसे, कुछ परसेंट ऑफ पैसा एक कैश में ले और कुछ परसेंट ऑफ जो पैसा है ये लोग ले पाई कोइन में। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कार्स हैं, ढेर सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये लोग इसकी लेन देन करने वाले हैं। पाई शोरूम यहाँ पे एक पाई शोरूम की शुरुआत हो रही है और ये लोग लेन देन करने वाले हैं पाई कोइन में जीसीबी के रेट पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% पाई कोइन को एक्सेप्ट कर में, साथ में हो सकता कुछ परसेंट आपसे पाई कोइन में कहेंगे, कुछ परसेंट कैश में, क्योंकि अगर ऐसी कार से लोग जीसीबी के रेट पे बेचने लगे तो इनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ कि इंडोनेशिया में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बंच ऑफ बनाना सेल हुआ है। मतलब छोटे छोटे जो फार्मर्स है वो लोग भी आपस में पाई कोइन से अब लेन देन कर रहे हैं। उसका जो इंडोनेशिया की करेंसी है वहाँ पे तकरीबन इसका IDR 85,000 होता है। अब जैसे मैं बता दूँ तो दोस्तों 10,000 IDR जो है ना 50-60 रुपये के आसपास होता है इंडियन रुपये में। तो 85,000 का जो 2 बंच ऑफ बनाना सेल हुआ उसका जो रेट आप देखेंगे क्या था, 0.0018 पाई। तो 0 पॉइंट के बाद 4 0, उसके बाद 18 पाई। तो दोस्तों जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं पाई कोइन से लेन देन कर रहे हैं, पाई कोइन को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, पाई कोइन की वैल्यू बनाने में अपना पूरा हेल्प कर रहे हैं। अब गेंद जो है पाई को टीम के हाथों में है कि जल्दी से ओपन मेननेट लेके आए, और ओपन मेननेट लाने के बाद पाई की कुछ वैल्यू बने, इसको बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट कराए। ये पाई को टीम का काम है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरे अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट आ रहा है निकोलस की तरफ से। निकोलस ने जिनकी केवाईसी पेंडिंग में चली गई है, जिनकी केवाईसी अटक गई, उनके लिए क्या कहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी भी डाउन टीम का हो सकता है केवाईसी ना हुआ हो, तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ केवाईसी इनवाइट, द सिस्टम में हैव मार्क्ड यू एज अ यूज़र एसोसिएटेड इन द पास्ट विद टू मैनी फेक अकाउंट्स or other policy violations. Unfortunately, those cases are postponed to be reviewed later because we want to do it very carefully. इसका मतलब ये है कि जिनकी KYC अभी तक नहीं हुई है, जिनको KYC का नोटिफिकेशन नहीं गया है, 1-2 साल से वो माइनिंग कर रहे हैं, उनको KYC का अगर नोटिफिकेशन नहीं गया है तो आपको जो इनका सिस्टम है वो फेक अकाउंट या आपको स्पैम अकाउंट समझ के मार्क करके रखा है, इसका सिस्टमेटिकली रिव्यू होगा। रिव्यू अभी के लिए पोस्टपोन्ड हो गया, आने वाले समय में पाई कोर्ट टीम इसका रिव्यू करने वाली। दूसरा क्या रीज़न है, वी आर प्रायोरिटाइजिंग गेटिंग पीपल हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड KYC टू गेट fully reviewed and verified first, then you thanks for your understanding, passion and the best regard। तो दोस्तों जिनकी KYC पेंडिंग में चलेगी, आप लोगों को सब्र रखना है। कोई भी रियल पाइनियर पीछे नहीं छूटने वाला है। अगर आप रियल हैं, अगर आपने कोई भी वॉल्यूशन नहीं किया, अगर सिस्टम ने गलत मार्क किया है आपको, तो आपकी KYC इन फ्यूचर होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों पाई कोइन बाइनेंस पे कब तक लिस्ट हो सकता है, ये जानना हर पाइनियर को बहुत ज़रूरी है। पाई कोइन जो है ये बाइनेंस पे तभी लिस्ट होगा जब पाई कोइन का ओपन मेननेट आ जाएगा, और बाइनेंस इसको ज़रूर लिस्ट करेगा क्योंकि पाई नेटवर्क के पास मिलियंस ऑफ यूज़र है जो कि किसी भी एक्सचेंज को चाहिए होंगे। इतने सारे यूज़र्स किसी भी एक्सचेंज को ज़रूर चाहिए होंगे, तो बाइनेंस इसे ऑलरेडी लिस्ट कर देगा। बाकी हुबी, बिटमार्ट जैसे एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी पाई जो है वो लिस्टेड है। फेक है, रियल है, वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बाकी जो हुबी है, ये जो बिटमार्ट है, ये लोगों का भी ऐसा कहना है कि जब ओपन मेननेट आएगा तो हम लोग भी जो पाई का डिपॉजिट है,
पाई का विड्रॉल है अपने सिस्टम में ओपन कर देंगे। जो हुबी पे लिस्ट है आप जानते होंगे दोस्तों, वहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों सस्पेंडेड है। जब ओपन मेननेट आ जाएगा तो ये जो एक्सचेंज है जहाँ पे पाई लिस्ट है ये लोग भी अपना डिपॉजिट और विड्रॉ ओपन कर देंगे। साथ ही अगर ये बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा तो आप जानते हैं बाइनेंस वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो यहाँ लिस्ट होने के बाद दोस्तों पाई नेटवर्क की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बन सकती है। $25-50 तो कहीं नहीं गया। हो सकता है अगर मैं इंटरेस्ट दिखाते हैं, पाई कॉइन में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो इसकी वैल्यू $100 भी जा सकती है। लेकिन एक अनुमान है, मैं कुछ ऐसा कमिटेड आपको कोई फिक्स रेट नहीं बता रहा कि इतना जाएगी ही जाएगी, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। क्योंकि बाइनेंस जो है ट्रेड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और दोस्तों ओपन मेननेट आने का पूरा संभावना है कि इस साल दिसंबर तक आ जाएगा। दिसंबर में ओपन मेननेट आ गया तो आप देखेंगे 15-20 दिन में ही या जनवरी के मंथ में पाई कॉइन जो है बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद पाई कॉइन की जो वैल्यू है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।